हेलो एवरीवन। हमारे पेरेंट्स कई बार क्या यूजली सबके पेरेंट्स एक ही चीज़ का रोना रोते रहते हैं। भैया कोशिश तो कर लो, कुछ तो कर लो, अटेम्प्ट ही कर लो। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव में चलता है। पॉजिटिव कैसे? भैया पढ़ोगे नहीं तो पेपर में पास कैसे होगे? आप बैठो तो सही, कोशिश तो करो। मम्मी मुझे नींद आ रही है, मम्मी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? भैया कोशिश तो करो। आप बैठोगे तभी तो पढ़ोगे, तभी तो मन लगेगा। जब बैठोगे नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, मन कैसे लगेगा, पास कैसे होगे? पानी ठंडा है या पानी गर्म है, जब तक आप उसे छुओगे नहीं तब तक आपको कैसे एहसास होगा कि पानी क्या है, ठंडा है या गर्म है? यहाँ तो हमारे जीवन काल में जो डेली एक्टिविटीज में है, अटेम्प्ट इज कंसिडर टू बी अ पॉजिटिव नोट। लेकिन यहाँ पर नहीं है। इंडियन पीनल कोड में अटेम्प्ट करना भी पनिशेबल है। मतलब हम जनरल सेंस में क्या कहते हैं, कोशिश कर लो भैया, लेकिन इंडियन पीनल कोड उस अटेम्प्ट को भी पनिशेबल करता है। दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 511। अब सेक्शन 511 कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी ऑफेंस को करने के लिए अटेम्प्ट करता है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट है, और ऑफेंस कमिट करता है या करने के लिए अगर उस बंदे ने कुछ भी किया, तो आपने अटेम्प्ट की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे बात करता है कि अगर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन पिछले सेक्शंस में नहीं दिया गया है तो ही आपका केस सेक्शन 511 में आएगा। इसका मतलब जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड है, तो उनका जिक्र यहाँ पे 511 में नहीं आएगा। अब यहाँ आएगा कौन सा? टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि अटेम्प्ट टू रेप है, वैसे तो होता नहीं है, अटेम्प्ट तो कभी रेप में हुआ ही नहीं, अटेम्प्ट टू रेप है, कंसिडर दैट, या अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, तो इनका जिक्र जहां आगे अटेम्प्ट फेस में नहीं है उनको आप यहां पर लेके आएंगे। यानी कि ऐसे वाले केसेस जिनका अटेम्प्ट आगे डिफाइंड नहीं है, जिनका जिक्र आगे नहीं किया गया है, आप वो वाला केस यहाँ पे 511 में आएगा। अब यहीं पे बात करता है कि इसकी पनिशमेंट कितनी दी जाएगी। कहता है अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए तो उसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। तीसरा कहता है कि उसके साथ कोई भी अगर फाइन है तो वो भी चलेगा। फिर बात करता है कि सेक्शन 511 जो है वो एक रेसिड्यूरी सेक्शन है। इवन दो सेक्शन 511 जो है ये डिफाइन नहीं करता कि भैया ये अटेम्प्ट है या ये अटेम्प्ट नहीं है, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे एक थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, रॉबरी वर्ड को डिफाइन किया गया, एक्सटॉर्शन वर्ड को डिफाइन है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, एनीथिंग व्हाटसोएवर इज डिफाइंड, लेकिन अटेम्प्ट क्या है ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने मतलब एक तरह से हमने कोशिश की है अटेम्प्ट को एक समझाने के लिए। जाके आता है कि एक ऑफेंस जब आप कर रहे हैं, अगर वो इंटरप्ट नहीं होता है और अगर वो पूरा नहीं हो पाता तो वो अटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने मैं गोली चला रही हूँ और बंदा एकदम साइड हो गया, वो ट्री को लग गया, मेरी तरफ से अटेम्प्ट हो गया। या मान लीजिए कि भी मैंने किसी एक बॉक्स में हाथ डाला कि मुझे इसमें से ज्वेलरीज निकालने हैं या कोई भी ऑर्नामेंट वहां से निकालना है, मैंने क्या किया, मैंने हाथ डाल दिया। अगर उसमें सामान होता तो मेरा ये थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता, क्योंकि किसी भी सामान को ले जाना दैट इज थेफ्ट। लेकिन अगर मैंने हाथ डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने हाथ डाला उस चीज में जो कि चीज आपको बिलोंग नहीं करती है, तो आपके लिए कोई ऑफेंस नहीं होगा जी, बकायदा ऑफेंस होगा और वो अटेम्प्ट फेस में रह जाएगा। फिर यहाँ पे बात करता है, एक हमारे पास लीडिंग केस गया AIR 1961 का, अभिनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बड़ा मजेदार केस है। पटना यूनिवर्सिटी में बंदे ने मतलब इंग्लिश में MA करने की एप्लीकेशन लगाई कि भी मुझे इस यूनिवर्सिटी से MA करना है तो मुझे अलाउ किया जाए। अब ये हम सब जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में अगर अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। तो इस बंदे ने क्या किया, ना खाली ग्रेजुएशन अपना सर्टिफिकेट पेश किया, लेकिन इस बंदे ने डिग्रीज भी जो दिखाई और उसके अलावा ये भी दिखाया कि भी मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है फलाने कॉलेज वगैरह का, वहाँ से वो पता नहीं कैसे उसने अरेंज कर लिया और वो उसने पेश कर दिया कि अब मुझे इसके बलबूते पे मुझे एडमिशन मिल जाए। एडमिशन मिल गया,
लेकिन जब उन्होंने स्क्रूटनी किया तो स्क्रूटनी करने के बाद इनको पता चला कि भैया अ, ये टीचिंग एक्सपीरियंस तो छोड़ो, इस बंदे के पास तो मतलब ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है। तो अब क्वेश्चन आया कि भी क्या ये अटेम्प्ट में आया या ये चीटिंग हो गया। देखिए यहीं पे हम आपको क्लियर कर देते हैं। अभी अगर ये एग्जाम में बैठ जाता तो चीटिंग हो जाती, चीटिंग कंप्लीट हो जाती। लेकिन एग्जाम में बैठने से पहले ही उसको उठा दिया गया। तो जब एग्जाम से बैठने से पहले ही इसको उठा दिया तो ये अटेम्प्ट फेज में ही रह गया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस के अंदर उन्होंने जो लेट डाउन किया, उन्होंने कहा कि बंदे का इंटेंशन होना चाहिए ऑफेंस कमिट करने का। उसके लिए उस बंदे ने कोई ना कोई प्रिपरेशन करी हो इस चीज़ के लिए। यहाँ पे ये जो एक्ट है ये जरूरी नहीं है कि भी वो पेनल्टी मेड एक्ट हो, यानी कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो आपने वही हासिल कर लिया है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स आपने अगर कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया है तो वो आपका अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक आदमी ने मतलब कोई भी ऑर्नामेंट्स को चोरी करने के लिए बॉक्स में हाथ डाला, और अगर बॉक्स भरा हुआ होता, आप अगर ज्वेलरीज निकालते तब ये थेफ्ट हो जाता, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, बॉक्स वॉज कुछ नहीं था, बॉक्स ओपन था, वहां पे कुछ नहीं था, मतलब खाली बॉक्स था वहां पर। तो आपने क्या किया, आपने अटेम्प्ट कर दिया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे यूजली बसेस में, ट्रेन्स में होता है, आपने एक बंदे के पॉकेट में हाथ डाला ये सोच के कि भी मैं इसका वॉलेट वगैरह निकाल लूंगा, लेकिन वहां पे वॉलेट तो छोड़ो, हैंकी तक नहीं था उसके पास। तो यहां पर आपने क्या किया, ये आपका अटेम्प्ट फेस में ही रह गया। तो ये हमारा मोटा मोटा जो है वो अटेम्प्ट का कंसेप्ट आ जाता है। अब अटेम्प्ट के लिए हमारे पास 4 थ्योरीज भी हैं। थ्योरीज में आ जाता है प्रॉक्सिमेट रूल, दूसरा आ जाता है थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, तीसरा आता है ऑब्जेक्ट थ्योरी, एंड चौथा आ जाता है हमारे पास जॉब थ्योरी। हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ये चारों थ्योरीज क्या कहता है हमें। पहला आता है प्रॉक्सिमेट रूल, प्रॉक्सिमिटी रूल। प्रॉक्सिमिटी रूल कहता है एक एक्ट कॉन्स्टिट्यूट कब होगा, जब ऑफेंडर ने सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को कंप्लीट कर दिया हो। अब अगर उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं हो रहा है तो ये जरूरी नहीं। अब कॉन्सिक्वेंस का मतलब कैसे हुआ, जैसे मैंने अपने लास्ट इलस्ट्रेशन में दिया, मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरा कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए था, उसके पॉकेट से वॉलेट आना। ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंस आपने पूरा कर लिया। आपने एसेंशियल इंग्रेडिएंट, आपने एसेंशियल एलिमेंट जो करना था आपने उसकी तरफ अग्रसर अपने आप को कर दिया, तो ये आपका प्रॉक्सिमिटी रूल आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को शूट किया इस इंटेंशन से कि मुझे इसको मार देना है, लेकिन यहाँ पे उसका निशाना चूक गया। निशाना क्यों चूका, क्योंकि या तो वो स्किल्ड बंदा नहीं था, उसे गोली बंदूक चलानी नहीं आती थी, या गन में कोई और डिफेक्ट आ गया। तो इन एनी केस आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली। अब यहाँ पे अगर ए ने बी की तरफ गन पॉइंट कर दिया और ट्रिगर को प्रेस भी कर दिया ताकि मैं उसको मार सकूं, और बाद में पता चलता है जी गन तो लोडेड ही नहीं था, ये बात आप नहीं जानते थे, लेकिन आपने ये सोच के ट्रिगर दबाया कि आज तो ये गया, लेकिन वो किस्मत का धनी बच गया। अब यहाँ पे आपने अपना जो टारगेट था उसे मिस कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर दिया। यहीं पे हमारे पास एक केस आ जाता है आर वर्सेस टेलर का। ए जो है इसको गिल्टी पाया गया फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट आर्सन। क्यों, क्योंकि ये बंदा जो है लाइटनिंग अ मैच स्टिक, हे स्टिक के पास कर रहा था, यानी जो पीछे झाड़ फूक वगैरह, नॉट झाड़ फूक, झाड़ियां वगैरह जो थी वहीं पे इसको तीली जलाते हुए देख लिया गया था। तो ये बंदा क्या कर रहा था, उनको आग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसको रोक लिया गया, तो ये अटेम्प्ट में ही आ गया। सेकंड थ्योरी जो है हमारे पास यहाँ पे आता है थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, और यहीं पे हमारे पास एक केस है क्वीन वर्सेस कॉलिंस का। यहाँ पे एक आदमी को अटेम्प्ट के लिए किया गया कि भी वो एक इम्पॉसिबल एक्ट कर रहा था। तो भैया जब एक इम्पॉसिबल एक्ट कर रहा था तो आप उसे लायबल कैसे कर सकते हैं। तो इस केस में भी यही आया कि अगर एक काम अपने में ही इम्पॉसिबल है करना, तो जब वो काम हो ही नहीं सकता तो आप उसको लायबल कैसे करेंगे। तो ये क्वीन वर्सेस कोलिन्स के केस में आया। सेम जो लेट डाउन हुए आगे 2 केसेस में भी वही यही कह रहे थे, आर वर्सेस मैकफेरसन का और आर वर्सेस डॉट का, सेम पैटर्न पे इन्होंने डिसाइड कर दिया कि जो काम अपने में ही इम्पॉसिबल है
आप उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए किसी को पनिश कैसे कर सकते हैं? अटेम्प्ट में भी कैसे जाएगा भाई? कम से कम एक काम को अटेम्प्ट की कैटेगरी में लाने के लिए वो काम पॉसिबल तो हो करना। लेकिन यहां पे इसको ओवर रूल कर दिया आर वर्सेस रिंग के केस में, जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं और डिस्कस भी हमारे लिए हो गया। केस फिर भी एक बार और बता देती हूँ। केस था यहाँ पे कि भी एक बंदे ने एक बंदे की पॉकेट में अटेम्प्ट करा कि भी मैं उसके पॉकेट में से निकाल लूंगा। इम्पॉसिबल क्या था भैया? जब जेब में कुछ नहीं था तो एक्ट तो अपने में इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आपने अटेम्प्ट तो करा, अगर होता तो निकलता ना, ये बात तो जानते ही नहीं थे, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली, तो ये हमारे लिए अटेम्प्ट है। अब यहीं पे थर्डली जो हमारे पास थ्योरी आती है अटेम्प्ट को लेके, वो बात करता है ऑब्जेक्ट थ्योरी। अब ऑब्जेक्ट को हमें कई बार मिस्टेकन हो जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट कई बार हमें मिस्टेकन करना पड़ता है। एक ऑब्जेक्ट मिस्टेकन है, एक ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। अगर ऑब्जेक्ट मिस्टेकन है तो ये पनिशेबल है, ये अटेम्प्ट है। अगर ऑब्जेक्ट ही एब्सेंट है तो फिर ये अटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ए बी को मारना चाहता था और उसके लिए उसने एम्प्टी कैटरेज से शूट कर दिया। अब वो बंदूक खाली थी, आपने तो मिस्टेकनली गोली चलाई ना। गोली चलाई क्या, गोली बंदूक में गोली ही नहीं थी तो चलानी क्या थी, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, तो यहाँ पे आपका ये अटेम्प्ट हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल और भी है हमारे पास कि ए ने बी को एक ड्रग दिया ताकि उसका एबॉर्शन हो सके, लेकिन वुमन जो थी वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो जब वुमन एक्चुअली में प्रेग्नेंट ही नहीं थी तो आपने जो पिल दिया, आपने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली, तो यहाँ पे वो अटेम्प्ट के लिए लायबल हो गया। लास्टली हमारे पास एक और थ्योरी आती है जो कि बात करता है जॉब थ्योरी की, और यहाँ पर केस आता है आर वर्सेस ऑसबॉर्न का। यहाँ पर क्या हुआ, ए ने कुछ पिल्स जो कि अबॉर्शन कॉज करने के लिए सक्षम था, वो एक लेडी को दिया, लेकिन वो जो पिल थे वो इनॉक्शियस था, इट वॉजंट सफिशिएंट कि भी अबॉर्शन जो है वो उस मेडिसिन से हो सके। यहाँ पर आया कि भी जब पर्सन ने जो किया वो उस टाइम जॉब पे ही नहीं था, क्योंकि जो काम करना था वो तो हुआ नहीं। यहाँ पर इस केस को ओवर रूल किया गया आर वर्सेस स्पाइसर के केस में, जहां उन्होंने कहा कि भी अगर मतलब आपने अपनी तरफ से तो कोशिश कर लिया ना, मेडिसिन इनॉक्शियस निकला, दैट इज अ सेकंड इशू, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो अटेम्प्ट कर दिया। तो ये अटेम्प्ट ऐसा है कि मतलब अगर तो आप जो पर्पस चाहते थे अगर वो कंप्लीट हो गया तो ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर जो ऑफेंस आप करना चाहते थे अगर वो नहीं हो पाया, वो बीच में कहीं फंस गया, तो फिर वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।